हे गाइस वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 6 यूनिट 2 लंग क्वेश्चन है अंतर्जातीय राजनीतिर यूनिट 2 लंग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा ऑलरेडी 2टा क्वेश्चन डिस्कसन करें आम 3 नंबर क्वेश्चन को जावा डिस्कस करवा आज 3 नंबर विषय क्वेश्चन कौन अच्छी ना अंतर्जातीय संपर्क अध्ययन में मार्क्सवाद तत्वर प्रासंगिकता आलोचना कर डिस्कस दी relevance of the Marxian approach to study of international relation। उत्तर में आम लिखा मार्क्सवाद को अन्य अर्थरे वैज्ञानिक समाजवाद कहुए कौन कहुए मार्क्सवाद को अन्य अर्थरे साइंटिफिक सोशियलिस्ट बा वैज्ञानिक समाजवाद कहुए यार स्रष्टा होती जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स से सामाजिक व्यवस्थार वर्गीकरण को विरोध कर निजर आभिमुख्य प्रसार और प्रसार कर सक्षम होते मार्क्स को मतरे प्राचीन समाजर श्रेणी संघर्षर धारक थिला श्रेणी संघर्षर धारक थिला जो शोषणकारी और शोषित वर्ग मध्य सर्वदा संघर्ष लगी रोला एथुर उद्धार साम्यवादी समाज संचालन नित्यांत जरूरी थिला जुग जुग मध्ययुगे मध्य सामंतवादर प्रथार प्रचलन फल सामंत और भूमिहीन गोष्ठी सृष्टि होता जहाँफल सामाजिक असमता देखा मिलता गणतंत्र व्यवस्था कार्यकारी होगा फल पुंजीवादर अद्भुदय है बुर्जिया और सर्वहारा गोष्ठी सृष्टि है मार्क्स मतरे श्रेणी संघर्षर मानव जाति को रक्षा करने एक साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था आवश्यकता अनुभव कर अंतर्जातीय राजनीति अध्ययन मार्क्सवादर भूमिका विषय में डिस्कसन करवा इंटरनेशनल रिलेशन रे मार्क्सवादर भूमिका कौन मार्क्सवाद को चिंताधारा अंतर्जातीय संपर्क वस्तुवादी सिद्धांत उपर प्रतिष्ठित प्रत्येक राष्ट्र क्षमता एवं कूटनीति संपृक्त राष्ट्र अर्थनीति उपर प्रतिष्ठित तर्कसंगत वस्तुवाद उपर प्रयोग करने को जाई कार्ल मार्क्स विश्वर इतिहास को केवल वस्तुवाद या अर्थनैतिक दृष्टिकोण व्याख्या कर मतरे प्रत्येक राष्ट्र नीति बा अर्थनीति होउछि संपृक्त राष्ट्र भित्ति संरचना तापर दंडायमान होइथिबा नीति और आईन राजनीति और धर्म संस्कृति आदि हूँ मनुष्यर संरचना मात्र। प्रथम पॉइंट हूँ मार्क्सवाद और राष्ट्र व्यवस्था मार्क्स को मतरे राष्ट्र हूँ शोषण एक प्रकृष्ट मध्यम राष्ट्र व्यवस्था संघर्ष को जन्म देता है पुरातन काल दासत्व समाज प्रचलित थिला जो कृतदास प्रथा और समाजर उच्च वर्ग मान अत्याचार और शोषण भरपूर थिला राष्ट्र समस्त नीति शोषणकारी और धनिक श्रेणी द्वारा संपादित होता मध्ययुगीय राष्ट्र व्यवस्था सामंतवाद उपर पर्यवेसित थिला जमी मालिक और धनी श्रेणी धनिक श्रेणी देशर नीति निर्धारण मुख्य भूमिका ग्रहण करुथिले वस्तुवादी अर्थनैतिक शक्ति द्वारा समाज नियंत्रित होता परवर्ती समय गणतंत्र व्यवस्था प्रचलन फल समाजवादर उद्भुदय घटिला राष्ट्र व्यवस्थार पुंजीवाद और शिल्पानुष्ठान भूमिका शिल्पानुष्ठान मालिक और श्रमिक गोष्ठी मध्य श्रेणीगत विवाद सृष्टि होता इतिहासर यही प्रत्येक स्तर धनी निर्धन शोषक शोषित वर्ग मध्य श्रेणी विभाजन राष्ट्र व्यवस्था को कबलित कर 2 नंबर पॉइंट हूँ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादर प्रभाव अंतर्जातीय राजनीतिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादर दुईटी तत्व राष्ट्र विप्लव पर सारा विश्व को काय विस्तार करथिला मार्क्स मध्य पुंजीवादर अन्य एक रूप हूँ उपनिवेशवाद कारण शिल्पजात द्रव्यर विक्रय करने पाश्चात्य राष्ट्र मैंने विश्वर विभिन्न भागर उपनिवेश राष्ट्र सृष्टि करते साम्राज्यवादर प्रसार फल विश्वर भिन्न भिन्न भागरे निजर शासन क्षमता प्रसार करते यार सुदूर प्रसार प्रभाव अंतर्जातीय राजनीति देखा मिलता विश्वर विभिन्न भागरे उपनिवेश राष्ट्र मैंने श्रमशक्ति सृष्टि करते फल श्रमिक श्रेणीर शोषण क्रिया जारी रही। 3 नंबर पॉइंट हूँ सामंतवादी अंतर्जातीय व्यवस्था मार्क्स मध्य 1840 मसीहा बेलू सारा विश्व में पुंजीवादी अर्थनीति प्रसार घटी सारी पारंपरिक राष्ट्र व्यवस्था विलय घटिला बेसरकारी संपत्ति आहरण अधिकार विश्वर पुंजीवादी अर्थनीतिक धारक होता विश्वर विभिन्न पारंपरिक शिल्पर विलय घटिला एवं उपनिवेश अर्थनीति शिल्पीकरण यार काय विस्तार कर सक्षम होता श्रम विभाजन फल सामाजिक व्यवस्था विपर्जय होगा लगिला मार्क्स मतरे श्रेणीगत विद्वेष अर्थनीति वैषम्य विश्वर विभिन्न भागर जातीयतावाद उद्रेकर कारण होता यही जातीयतावाद धीरे धीरे साम्यवादी विप्लव को जन्म देता मार्क्स और तांको विचारधारा विश्व संगठित 2 प्रकार विप्लव विषय में अवधारण कर बुर्जिया विप्लव जहाँ गणतांत्रिक आदर्श को प्रतिष्ठित एवं
ସର୍ବହରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କ ମତରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆମେରିକା ସଂଗଠିତ ବିପ୍ଳବ ବୁର୍ଜିଆ ବିପ୍ଳବ ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବର ମୁଖ୍ୟ ଧାରକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ବା ଶ୍ରମିକ ଓ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରହିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ହାତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ଗଠନର ଭୂମିକା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୂମିକା ଗୌଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ବିଳୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସାର୍ବଜନୀନତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ନାରୀବାଦ ବା ଫେମିନିଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।